जय गुरु जी। संगत जी, सतगुरु की वडियाई जो है ये है कि हम सब का ख्याल रखता है। सतगुरु की वडियाई सब कुछ देता है। सतगुरु की वडियाई वो सब सुनता है। गुरु जी की तरफ से जो सबसे बड़ी उनकी वडियाई है, चाहे कोई उनको जानता हो या ना जानता हो, चाहे उनको याद करता हो या ना करता हो, पर वो सब को देखता है। जब गुरु जी के पास आ गए थे, पहले दिन तो सुकून आ गया। एकदम से क्या सुकून आया कि बस अब कहीं भी इधर उधर जाने की, इधर उधर झांकने की, इधर उधर देखने की अब नहीं लगता कि जरूरत है। वो जो चीजें थी ना, डर, घबराना, चिंता, ऐसी चीजें थी, वो सब दूर हो गई। आपके साथ भी ऐसा जरूर हुआ होगा। जब आप याद करेंगे पहले दिन से, और उस पहले दिन गुरुजी के आने से जो पहले की जिंदगी थी, आप जरूर याद करना। मैं कभी इस चीज को भूलता नहीं हूं। गाहे बगाहे मैं जरूर याद करता हूं। जिस दिन गुरुजी के पास आया था, उन्होंने बुलाया था। आए तभी जब उन्होंने बुलाया, फिर आने के बाद, गुरुजी के बुलाने के बाद जमीन आसमान का फर्क है। जो कोई कबूलता नहीं था, बहुत तुच्छ समझता था, वो भी सब दूर हो गया। ऐसा मानो कि खास हो गए। ऐसी सिचुएशन गुरु जी के पास आने के बाद। पहले कुछ नहीं था। पहले किसी के कारोबार में ऐसी हालत थी, किसी की सेहत में ऐसी हालत थी, किसी की पोजीशन में ऐसी हालत थी, किसी की किस वजह से थी। बहुत बदलाव होते हैं। इसलिए गुरु महाराज ने कहा, सतगुरु होए दयाल त शरदा पूरी, सतगुरु होए दयाल ना कबहू चूरिए, सतगुरु होए दयाल दुख न जानिए, सतगुरु होए दयाल हर रंग मानी। श्रद्धा पूरी हो जाना, ये बहुत एक बड़ी चीज है। श्रद्धा पूरी हो जाना। श्रद्धा क्या है? इच्छा, लोभ, लालच वाली भी होती है। गुरु जी कहते सी आदमी बड़ा सेल्फिश है, अपने बारे ही सोचता है। हमने इस चीज से बाहर निकलना है। गुरु जी के साथ हर समय जुड़ना है और उनको याद में रहना है। और खास कि जो जो समय निकला है वो हमें समय सारे याद रहने चाहिए। ज्यादा नहीं तो दिन में एक बार तो जरूर याद आने चाहिए। इसलिए मेरा ये आपको याद कराने का एक तरीका है। सतगुरु होए दयाल श्रद्धा पूरी। जो इच्छा हमारी चलती हैं वो पूरी होती हैं। वो तब पूरी होती हैं जब शुरू से लेके आज तक हमें उनके उपकार याद रहने चाहिए। इस उपकार से याद रखने से फिर क्या होता है, नजदीकी बढ़ती है। जब नजदीकी बढ़ती है, आपको एक बात बता दूं, गुरु जी को बताने की जरूरत नहीं। उनकी नजर जो है कुछ और है, हमारी नजर कुछ और है। उनकी नजर को हम समझ नहीं पाए। मोटे तौर पे कहता हूं, वो हमारा सब कुछ जानते हैं। एक एक सेकंड में कितने बार क्या हुआ वो सब जानते हैं। हर किसी के बारे में जानते हैं, चाहे कोई गुरु जी के पास आता है चाहे नहीं आता, सब पता है उनको। तो इसलिए जब उनके पता लगने में हम शामिल हैं तो हमारे में वो कमी नहीं होनी चाहिए। संगत जी, बहुत बड़ी बात है ये। बड़े परेशान थे, बड़े उलझे हुए थे हम। गुरु जी के उस दिन आने से पहले तक जिस दिन आए उस दिन वो सुकून मिला, वो चीजें सब हट गईं। ये बहुत बड़ी चीज है। हाँ, ये होने के बाद इंसान फिर दोबारा उसमें घुसता है, वो पहले वाली पोजीशन में। ये अपने इंसान की मर्जी कहीं है, वो फिर पहले वाली पोजीशन में घुस जाते हैं। हाय क्या होगा, कैसा होगा, कब होगा, कितनी देर लगेगी। ये जो बातें कोई बंदा करेगा ना, तो आप समझ लेना कि ये अभी वो पहले वाली सिचुएशन में उलझा हुआ। फर्क पड़ा लेकिन समझ नहीं पाए। इससे बच के रहना। चूरना, ये पंजाबी का वर्ड है। चूरना बोलते हैं कि अपने आप को अंदर इतना कोसते रहना, इतना दुख में रहना कि अपने आप को खाते रहना, अंदर से खा जाना अपने। इसको चूरना बोलते हैं। इससे सेहत कम होती है, खराब होती है। इसको बोलते चूरना। ये सबसे बड़ी गंदी बीमारी है। खुशी का नामो निशान नहीं, हंसी का एक पल भी नहीं। हर बात पे गुस्सा, हर बात को नेगेटिव लेना, नेगेटिव बोलना, दूरियां बना के रख लेना, कहीं पहचान खत्म कर जाना। ये चूरने से बहुत कुछ, बड़ी गंदी बीमारी ये हमारे को लगी हुई है। दयालता आएगी तो इससे भी छुटकारा तभी मिलेगा। सतगुरु होए दयाल दुख न जानिए। कुछ भी हो जाए, कर्मों का खेल है,
कई बार विचार हुआ है। बीमार हो जाना, परेशान हो जाना, कारोबार से उलझ जाना, रिश्तों में उलझ जाना, दुनियादारी खराब हो जाना, ये सब चीजें जो है ना अपने कर्मों की है। एक एक बात, जो एक एक पल हमारे आगे आता है, ये हमारे हमारे कर्मों का, पिछले जन्म की ये कर्म अब वो आगे मिल रहे हैं। ये सब दुख बन गया है, एक एक चीज दुख बन गई। अगर ये मिल रही हैं, गुरु जी से जुड़ाव है, मगर मिल रही हैं, ये उनकी मौज है। गुरु जी डिसाइड करते हैं कि तेरे दुख को मैंने कैसे ठीक करना है। मैं आपको एक गुरु जी की बोली बात बताता हूं। इस संगत में ऐसे बैठ के नहीं होती थी। अकेले में कोई बैठा हो तो उनके साथ विचार, ऐसे ऐसे विचार होने, गुरु जी ने बातें करनी। मैं आंटी ज्यादा समय बहुत मिला है गुरु जी के पास बैठने का अकेले। समय सवेरे 7:30 के बाद गेट खोलना, कभी भी जब हुक्म देना तो संगत आने के लिए गेट होना। 8 बजे, कभी 8:15 गेट खोल देना। पहले जब हम गए तो 11, 12, 12:30 तक पब्लिक डीलिंग हुई। उठ जाना, सब चले जाने, बस गुरु जी बैठे होने, हम बैठे हो। 3 बज जाए, 4 बज जाए, 5 बज जाए, गुरु जी के पास इससे बड़े बड़े समय मिले। तो ऐसे बैठे में गुरु जी ने कोई ना कोई ऐसी बात करनी तो गुरु जी कहते जेड़े मेरे अपने हैं ना, देखो कितनी बड़ी गल कही उन्होंने। कहते जेड़े मेरे अपने हैं उन्होंने दे मैं कर्मां दा भुगतान करवाना। मतलब कोई भी दिक्कत चल गई तो उसका फिर भुगतान करवाते हैं। दुख चला चलेगा, लेकिन दुख मानने वाली बात जो है वो नहीं होने देंगे गुरु। अब पॉइंट को थोड़ा समझना, थोड़ी बारीकी की बात है। दुख चलेगा अपने कर्मों का, हम तो कहेंगे जी बस अभी एक पल में हट जाए, पर गुरु जी कहते जेड़े मेरे अपने आ मैं उन्होंने कर्मां दा भोग करवाना है। कर्मां दा भोग तो करवाएंगे, अगर हाय तोबा मची रही तो बड़ा मुश्किल हो गया। पर एक्सपीरियंस है हमारा कि कर्मों का भोग पूरा करवाना और पता भी न चलने देना। तकलीफ है, समझ आ रही है, लग रही है, हो रही है, लेकिन वो जो 24 घंटे दुख में ही ख्याल रहता है, मन परेशान रहता है उस दुख से, उससे दूर रखते हैं गुरु। सारा कुछ दुनिया का काम काज सब करते हैं, लेकिन वो भी साथ चलता है, लेकिन जो रुकावट बन गया था वो रुकावट नहीं। तो सतगुरु होए दयाल दुख न जानी, फिर दुख नहीं जानता मन। करीबन ये 88 की बात है। मेरे किडनी में स्टोन हो गया। पता तब चला कि एक दिन दरबार चल रहा था तो अचानक पहले धीरे धीरे दर्द हुई लेफ्ट साइड में, फिर बढ़ गई एकदम से, इतनी बढ़ गई मेरे को पसीना आने लग गया। गुरु जी आए, सब पता है उनको। गुरु जी आए, हाँ की होया? गुरु जी दर्द बहुत है, बर्दाश्त नहीं हो रही। डॉक्टर जसवंत राय वो बैठे थे, उनको बोला गुरु जी ने, देख रघुवीर दे दर्द क्यों हो रही? मौज है उनकी, पता है सारा। आए भी तो इसीलिए कि इसके दर्द हो रही। अंदर बैठे, मैं दूसरे रूम में बैठा था। आए, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं देख मेरा दर्द क्यों हो रही। उसने मेरे से पूछा, दबा दबू के देखा। उसने बोला जी एक्सरे कराना पड़ेगा किडनी का। गुरु जी को बोला, कहते जा करवा एक्सरे। एक्सरे हुआ, स्टोन आ गया। तो गुरु जी इसके तो पथरी है किडनी में। पता नहीं क्या उन्होंने बोला, मैं नहीं उस मौजूद नहीं था, मैं अंदर बैठा हूं। वो एक दो टैबलेट लेके आए, मेरे को खिलाई। आधा पौना घंटा लगा थोड़ी चैन आने में। चैन आ गई तो मेरे को तब पता चला कि स्टोन है। कोई फिक्र नहीं, सच जानना। गुरु जी की शरण में था, 1% भी कोई फिक्र नहीं था कि ये क्यों हो गया, ये क्या हो गया, या क्या होगा, कोई फिक्र नहीं। ठीक है, और बैठे। दिन निकलते गए। मैंने नहीं कहा कि गुरु जी स्टोन है, की करना। साल निकल गया, 2 साल निकल गए। कभी कभी दर्द मार जाना, चुप रहना। बेसमेंट दिल्ली जो ग्रेटर आई थी उसको रेनोवेशन में गुरु जी ने मेरे को भेजा, वहां पे जा कर किया। वहां जाके दर्द लगातार शुरू हो गई। एक हाथ मेरा ऐसे किडनी पे ऐसे दबा के रखा, लेकिन पैदल ही, मेरे पास साधन नहीं था वहां पे बाजार कुछ सामान लेके आने का। ग्रेटर कलाई मार्केट जाना, पैदल जाना, कहीं इधर उधर जाना, फिर ऑटो पे जाना। सारा दिन भागदौड़ करनी, सामान इकट्ठे करके ला ला के देना,
अंदर चेक करना, साइज चेक करने, उसको फिर कैसे करना। उस समय पे ड्राइंग नहीं बनाई थी, अपने दिमाग में ड्राइंग थी, करना क्या है, बस जाके ये प्लान किया था करना क्या है, ये करना है, दीवारें निकालनी है, हॉल को बड़ा करना है, स्पेस मैक्सिमम चाहिए जो संगत बैठ जाए और विजिबिलिटी गुरु जी को देखने की और गुरु जी को संगत को देखने की बनी रहे। साल लग गया था मेरे को, वहां 11 महीने लग गए थे। ये देखो लगातार दर्द चलती रही लेकिन रुका नहीं। परेशानी ऐसी नहीं थी, हाँ दर्द थोड़ी, यहाँ हाथ रखना, हल्का दबाए रखना, बस कभी छोड़ देना, कभी दर्द कम हो जाना, कभी बढ़ जाना, कभी कम हो जाना, कभी बढ़ जाना। पूरा समय वहां पे निकाला। जब वापस आया, कुछ समय निकला तो मैंने गुरु जी से कहा, गुरु जी दर्द बहुत है, गुरु जी करो कृपा। सुन के चुप रहे। फिर कुछ समय निकल गया, फिर मैंने कहा गुरु जी दर्द बड़ी है। किया है? मैं कहा गुरु जी थानू पता है पत्थरी है। हाँ तो तेनू की कहती पई रहन तेनू। मैं बड़ा हैरान होया, मैनू की कहती, तुहानू सारा ही पता मैनू की कहती। अब ये हुक्म मुंह से निकल गया पई रहन दे। पहले दिन तो मैं घबरा गया था कि मुंह से जो वचन निकला है वो तो पई रहने दे, मतलब पड़ी रहने दे, तो इसका मतलब निकालनी नहीं है। फिर माने मैं जो गुरु जी की मौत, क्या कर सकते हैं, जो गुरु जी ने बोला है कोई सोच समझ के बोला है, पई रहने दे। एक दिन बड़ी दर्द हुई, बैठ गया। हाँ दर्द हो रही है? हाँ जी गुरु जी। मैंने क्या कि इसको क्या करना है, करो कुछ, मैंने नहीं बोला। दर्द हो रही है? मैं कहा हाँ जी गुरु जी। तो तेनू की कहती है पई रहने दे। मैं चुप हो, मैं मन में क्या, मैं कहा पढ़ी तो हुई है, पढ़ी रहे, आपे देखोगे, आपने देखना है, मैंने क्या करना है। एक दिन गुरु जी कहते, जो कहते दिल्ली जावांगे ना उथे करांगे। क्या पता नहीं कब दिल्ली जाना है, दिल्ली का आज तक तो प्रोग्राम बना कोई नहीं, बेसमेंट भी बना के आ गया, पूछा भी है गुरु जी, कहते अजय पई रहते देखांगे कदों जाना दिल्ली, पता नहीं दिल्ली कब जाना है। जयपुर गए 94 में, वहां से वापसी दिल्ली से होके आए। कुछ आर्मी ऑफिसर्स ने, नए लोग थे, पता चला था गुरु जी के बारे में मिलना चाहते थे। वो छुट्टियां लेके सारे एकदम से नहीं आ सकते थे। उन्होंने बोला अगर गुरु जी जयपुर से दिल्ली होके चले गए पंजाब तो हम मिल लेंगे उनको। प्रायोरिटी डिफेंस को गुरु जी बहुत देते थे, आर्मी वालों को प्रायोरिटी बड़ी देते थे। क्यों? ये दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों के लिए मरते हैं, अपना आप इनके लिए कुछ नहीं है। मैंने देखा, बड़े नजदीकी से देखा हुआ। ड्यूटी करनी है, देश के लिए चल रही है ड्यूटी, दुनिया के लिए, लोगों के लिए चल रही। अपना क्या है, गए शाम को, चलो मैच चले गए, खाया पिया आ गए, अगले दिन फिर ऐसे चलता है। तो क्या होगा, वापसी वहां से होके आए तो 7 महीने गुरु जी दिल्ली वहां पे रहे। तो फिर बीच में प्रोग्राम बन गया बड़ा मंदिर बनाने का, बड़ी मुश्किल से मनाया गुरु जी को। तो बार बार मेरे को कहते थे की करने हैं मंदिर, सानू नहीं लोड़, एक छोटी जी बेसमेंट है, सानू बड़ी है, काफी है। रेजिडेंट तो लैके थले तक सब दुनिया इतने आ रही। गुरु जी बड़ा झगड़ा होंदा पार्किंग का, म्यूजिक सिस्टम चलते तुम लाउडली लवाते हो, बड़ी प्रॉब्लम है। झगड़ा बहुत, रोज मेरा झगड़ा होंदा इन्हां नाल जी, पूरे नहीं सुनते। मैं तू बोली जा। तो फिर मंदिर बनाने के सिलसिले मेरे को वहां छोड़ दिया दिल्ली, तो आप पंजाब आ गए। अब वो दिल्ली आएंगे तो कुछ करेंगे, अब दिल्ली फिर रहेगी खाली। कौन आखे साहिब नू एवं नहीं ते इंज कर, कौन आखे ना। चलता रहा, पेन का सिलसिला चलता रहा। 99 तक चला, मतलब 10 साल कोई सुनवाई नहीं है। ऐसी सुनवाई, अंदर से सुनवाई चल रही है लेकिन देखने में सुनवाई कोई नहीं। बात जिक्र चला है सतगुरु होए दयाल तो दुख न जानी। बड़े प्रकार के दुख है जो जानने नहीं देते, जिसमें एक प्रकार का दुख मैं बता रहा हूं। ये दुख हो आते हुए भी, होते हुए भी, कर्मों का कर्म भोग चला दिया, वो चल रहा है, लेकिन उसमें ऐसा दुख नहीं था जिससे मैं रुक जाता था। दहाड़े मारना, वही मां करे जाना, छोड़ के बैठ जाना, ऐसा एक पल भी नहीं गुरु जी ने होने दिया। डट के सेवा ली गुरु जी, रुका नहीं। लेकिन वो दुख जो था जरूर, लेकिन वो जानना नहीं हुआ जो आम नॉर्मल बिना गुरु के जो दुनिया में होता है, ऐसा नहीं हुआ। फिर 97 के एंड में गुरु जी जब दिल्ली आए, चंडीगढ़ से, जब दिसंबर का आखिरी दिन थे जब गुरु जी को लेके आया मैं दिल्ली, तब फिर वहां जब पब्लिक डीलिंग 3 महीने
4 महीने के बाद शुरू करी। तब फिर मैंने गुरु जी से कहा, गुरु जी कुछ ऐदा कर दो स्टोन का, परेशानी बहुत है। जा कहते फिर डॉक्टर पता कर। मैं कहा गुरु जी मेरे वास्ते डॉक्टर ही रह गए, तुसी सारी दुनिया का कल्याण कर दो, मेरे वास्ते गुरु जी डॉक्टर ही रह गया। मैं नहीं जाना डॉक्टर, मेरे तुसी ये दूर करो, मैं तेन जो कहना तू वो काम कर। ठीक है गुरु जी। RG स्टोन कैलाश कॉलोनी में पता चला कि वो सबसे अच्छा बेटर वही। मैंने आके बताया, गुरु जी कहते कितने पैसे लगेगा? मैं कहा जी इतने पैसे लगने। जाद को डेट लेके आ। मैं चला गया, 2 दिन बाद डेट दे दी उसने। साउंड स्ट्रोक से वो क्रश करते हैं स्टोन को और यूरिन के थ्रू वो बाहर आता है, चूरा जो होता है। तो ऐसे किडनी निकालने की एक टेक्नोलॉजी उस समय पे चल रही। चले गया उस दिन, एक दिन वहां रुकना था, एक दिन रुकते थे, दूसरे दिन घर भेज देना। मैं चला गया, उन्होंने जो प्रोसीजर करना था वो किया। मैंने सुना कि यहाँ दर्द तो कोई नहीं होती, कुछ नहीं होता। उस समय तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन बाद में बड़ी दर्द हुई। जब रूम में चले गए तो बड़ी दर्द हुई, बड़ी हालत खराब कर दी उसने। वो निकलता रहा चूरा, लेकिन जब वो चेकअप के समय पे जाना तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड में देखना, तो उन्होंने कहना कि थोड़ा सा एक चूरा है जो बीच में रुका हुआ है, ये नहीं निकल रहा। मेरे को एक्सरसाइज कई बताई, पानी पीने के तरीके बताए, कई कुछ बताया, लेकिन वो निकला नहीं। तो एक दिन कहने लगे जी कि एक दिन फिर आना, ये ऑपरेशन टाइप ही है, लेकिन कोई चीरा बीरा कुछ नहीं, मोटा सुआ डालेंगे इसमें किडनी में और वो सक करके निकालेंगे। उसके लिए शायद आपको एक दिन यहां रुकना पड़े। मैंने आके गुरु जी को बताया तो गुरु और रहने दे, वो तेनू की कहता चूरा, असं नहीं उत्थे जाना, सूए साए कोई नहीं पवाने। गुरु जी ये फिर ये पत्थर बन जाना, ये चूरे का पता, जिन्ना चूरे के कान पे उन्ने पत्थर बन जाने। और रहने दे, कुछ नहीं होता, क्या रहने दे। ठीक है गुरु जी। पर दर्द वर्द तो सारी खत्म हो गई, चलता रहा। गुरु जी शरीर छोड़ गए। उसके बाद फिर दर्द शुरू हो गई, दर्द शुरू की। 2 स्टोन बन गए, एक किडनी कप में है और एक मिड में है, 2 बन गए। डॉक्टर बोलने लगे साइज बहुत बड़ा है, 19.1 mm का साइज एक का है, 19.4 का एक का है, 1.25 इंची के बराबर। तो निकलवाओ फटाफट इसको, किडनी का मामला है, डैमेज कर देंगे। अब क्या करें, गुरु जी से हुक्म के बिना तो मैंने अपने आप तो कुछ करना नहीं। मैं गुरु जी को अरदास कर दूं, बोल दूं, गुरु जी मेरे को ऐसा इशारा जरूर देना कि मेरे को समझ आ जाए कि करना क्या है। अगर करना है ऑपरेशन तो कब करना है, किससे करवाना है। हमें आदत थी हर बात को पूछ के चलना। लड़के मेरे की तीसरे वाले की शादी थी, बड़ी दर्द दोस्त, इतनी दर्द, बारात जानी है, क्योंकि भाग दौड़ करते हुए कोई थोड़ा सा ढोल मक्का बजता है। पहले शादी के भी लोग घरों पे लगे रहते हैं, तो नाच नूच हो जाना, तो उससे ज्यादा तो उस स्टोन जो थे ना दोनों उखड़ गए, जहां चिपके थे वहां से उतर गए। और किडनी में जहां भी जिस तरह बजे वह चीखे निकाल दें, जिस उधर बजे चीखे निकाल दें, ऐसी पोजीशन होगी। तो जिस दिन बारात गई है उस दिन तो चलने के समय इतनी बुरी हालत कि मेरे दांत जैसे ऐसे जुड़े पड़े, बोले ना जाए। बस ये मन में कि बस दिन निकल जाए, शादी करके वापस आ जाएं, फिर देखते हैं क्या करना। बड़ी बुरी हालत वहां पे। गुरु जी को याद कर करके वो दिन निकाला। पर एक बात बता दूं, फिर वही बात के दुख न जानिए, उस कार्य में पूरे कार्य करता रहा, गुरु जी करवाते रहे, और किसी को देखने में ये ना पता चले कि मेरे को इतनी तकलीफ। सारे काम उठक बैठक जो भी करना है, बिहार करने हैं, इधर देख उधर पूछ इधर कर, सब वो सब करता, सब करवाते रहे। शादी के बाद मैंने फिर लड़के बड़े को बोला, मैं कहा काका डॉक्टर देख, अब ऑपरेशन कराना है, क्योंकि स्टोन उखड़ गए हैं, ये ज्यादा डेंजरस हो गया है, अब समय नहीं निकालना है। 3 डॉक्टर उसने पता किए जलंधर में है, जो सबसे ज्यादा करता है ऑपरेट वो डॉक्टर ये वाला है। तो चलो उसके पास चलते हैं, जो ज्यादा, उसका हाथ ज्यादा साफ है, रोज की बड़ी प्रैक्टिस है। मैंने उसको एक बात बताई डॉक्टर को कि डॉक्टर साहब मेरे को पेन किलर कोई काम नहीं करता, सारे रिएक्शन करते हैं, और इस मामले में पेन किलर का बहुत बड़ा रोल है। हाँ, आपको मैं एक ये बात बता दूं, देखो पेन किलर मेरे को कोई काम नहीं करता था, रिएक्शन करते थे, मैं पेन किलर खा नहीं सकता था, इसलिए दर्द का सहना ही मेरे लिए लाजमी हो चुका। कितनी दर्द 10 साल सही हो गई आपको अंदाजा होगा। उसने बोला आप चिंता ना करो, मैं अपने आप देख लूंगा। अगर डॉक्टर कुछ भी बोल देता हम बड़े जल्दी से यकीन कर जाते हैं, क्योंकि करना ही उसी ने, हमें तो पता ही नहीं क्या करेगा वो, भरोसा करते हैं।
भरोसे पे ही डॉक्टर के पास सब कुछ करवा लेते हैं। एडमिट हो गया, ऑपरेशन हो गया, रूम में आया। जैसे जैसे सुन्नपन जो था वो कम होता गया तो दर्द शुरू हो गई। शिकायत की कि दर्द शुरू हो गई है जी। डॉक्टर को बताया, हाँ राउंड पे आऊंगा, मैं देख लूंगा। राउंड पे आए, उनसे बात की। उन्होंने फाइल पे लिखा था कि पेन किलर कोई काम नहीं करती। उन्होंने पैरासीटामोल आईवी इंजेक्शन जो बच्चों को लगते थे वो वाले मेरे को लगवा दिए, लेकिन उससे तो एक पैसे का भी कोई फर्क नहीं पड़ा। चलो, चीखें बजनी शुरू हो गई जी। इतनी चीखें बजनी शुरू हो गई, हद हो गई। जरा सा भी हिलूं तो चीखें बज रही, इतनी जबरदस्त दर्द। बाकियों के भी ऑपरेशन हुए हैं, वो बैठे हैं, खा पी रहे हैं, मौजें कर रहे हैं, हंस रहे हैं। मैं अकेला चीखे मार रहा हूं। मेरा कोई अलग से अनोखा ऑपरेशन थोड़ी हुआ है, वही स्टाइल में हुआ है लाइप्रोस्कोपी जो बाकियों के हुआ। अगले दिन उनको सबको छुट्टी मिल गई और मैं वहां चीखे मार रहा हूं। दूसरा दिन पड़ा हूं, तीसरा दिन बड़ी बुरी हालत। वो कोई मेरे को देखने आता था और वो परेशान होके जाता था कि इस बंदे को देखा नहीं जा रहा, इतना तड़प रहा है। डॉक्टर आता राउंड पे और दरवाजे से खड़ा होकर देख के ही बाहर से बाहर चले जाए। देखो, और आने की बात देखो क्या है, क्या लीला है। वो अंदर ही आके ना हाल चाल पूछे, वो बाहर दरवाजे से ही देख के ऐसे देख के चला जाए। क्या हो गया ये? 5वां दिन हो गया। वो मेरे को तीसरे दिन से कहने लगे, जी बेड खाली कर दो। मैं कहा मैं तो नहीं करूंगा, जब तक मेरा समाधान डॉक्टर नहीं करेगा मैं तो यहां से नहीं जाऊंगा। मैं इतनी चीखें मार रहा हूं, घर पे जाके क्या करूंगा, मेरा समाधान करो यहाँ पे। दूसरे दिन जब वो ड्रेसिंग चेंज होनी थी, पहले दिन ऑपरेशन हुआ तो दूसरे दिन जब ड्रेसिंग चेंज करनी थी उन्होंने, तो मेरे को डॉक्टर ने उल्टा लटा के तो ड्रेसिंग खोली। जैसे ड्रेसिंग खोली तो ये यहां थोड़ा पीछे से ना एक होल करते हैं किडनी में, तो उसके जरिए से होल में से सारे कैमरा और जो भी उनके टूल हैं वो डाल के तो उससे काम करते हैं। तो उसी रास्ते से फ्लूइड इतना जबरदस्त प्रेशर से बाहर आया, ऐसे चला जैसे फाउंटेन होता है, ऐसे फ्लूइड बाहर आया। जो डॉक्टर ड्रेसिंग करने वाला था वो हिल गया, हैरान हो गया। कहता मैंने जिंदगी में ऐसी चीज ही नहीं कभी देखी। यहां तो रोज 30-35 ऑपरेशन रोज होते हैं, रोज ड्रेसिंग करता हूं, लेकिन ऐसी चीज तो मैंने आज तक नहीं कभी देखी। मेरे सामने उसने साइड में से इंटरकॉम फोन उसने उठाया, उसने फटाफट डॉक्टर को फोन किया, ये एक नई चीज देखी। उसने बोला कि कॉटन का एक मोटा लड्डू सा बनाओ और उस होल के ऊपर रख के और टाइट सी टेप बांधो ताकि लीकेज जो है ना। ड्रेसिंग करके रूम में आ गया। थोड़ी देर बाद वो लीकेज जो थी वो लीकेज होनी शुरू हो गई। 1 मिनट में ही 2 मिनट में ही पूरी चादर गीली हो जाया करे और दर्द का इतना बुरा हाल। 5वां दिन मैं हिम्मत हार गया, उन्होंने जबरदस्त छुट्टी दे दी। मैंने एक अरदास की उस समय पे, गुरु जी आज तक आपको मैंने कभी कुछ ऐसा कहा नहीं कि ये कर दो ऐसा करो। मैं आज आपको कह रहा हूं कि सूरज चढ़ने से पहले या तो मेरी दर्द ठीक कर देना या इस शरीर को उठा लेना। छुट्टी दे दी मेरे को जबरदस्ती। पेशेंट ला के बेड के पास खड़ा कर दिया, उठो उठो उठाओ जी, ये पेशेंट को ला कितने दिन लेटे रहोगे यहाँ पे। समाधान जो है वो डॉक्टर के पास जाके बैठो, वो अपने आप देखेंगे क्या करना है। हम उठ गए, घर आ गए। बड़ा लड़का बाबा, उसको मैंने बोला बाबा जा किसी डॉक्टर से जाके बात कर, दूसरे से, ऐसी ऐसी पोजीशन है, मरीज को लेके आएंगे, इनका समाधान करना है। तो जिस डॉक्टर के पास गया उन्होंने कहा कि जिन्होंने ये केस किया है वही हैंडल करेंगे, बेटर यही होगा, आप हमारे पास मत लाना। 6वां दिन मेरे को वॉशरूम जाने के लिए उठाना, चीखे मारनी, 2 बंदे पकड़ते थे मेरे। बड़ी ज्यादा दर्द थी, पता नहीं वो दर्द वो है क्या चीज, बड़ी दर्द। बस कर्मों का भोग, मैं आपको पहले जल्दी से बता दूंगा, कर्मों का भोग था। बड़े जबरदस्त कोई लंबे कर्म चलने वाले थे, जिंदगी खराब करने वाले थे, जन्म खराब करने वाले थे, जो गुरु जी ने सारे इकट्ठा करके तो उसको इतना बड़ा दर्द में कन्वर्ट करके तो वो कर्म भोग पूरे करवाए थे। 6वां दिन मैं याद कर रहा हूं, गुरु जी आपके तो बेनती करी थी सूरज चढ़ने से पहले दोनों में से एक काम कर देना गुरु, आप तो कहते हो मैं तो देरी नहीं लगाता। रात हो गई, लेफ्ट साइड में करवट लेके लेट जाता था तो हल्की सी मेरे को चैन मिल जाती थी। लेफ्ट साइड में जब मैं करवट लेनी तो हल्की सी चैन आनी, तो मैं ऐसे लेटा हुआ हूं, आधी रात का समय पता नहीं क्या था, तो एक चीज कोई जंप करके, जैसे लगा मेरे को कि कोई चीज जंप करके मेरे लेफ्ट साइड के ऊपर बैठी।
मैंने जोर से हाथ मारा, ये पता नहीं क्या है, ये कौन है, ये क्या जंप करके बैठा है, चूहा है, बिल्ली है, क्या है। मैं आंटी को आवाज़ें दी, आंटी उठ, लाइट जला, जल्दी लाइट जला, जल्दी लाइट जला। वो फटाफट घबरा के उठी, क्या हो गया, क्या हो गया। मैं तू लाइट जला फटाफट। लाइट जलाई, क्या हुआ। मैं कहा देख इधर, कोई पता नहीं, कोई बिल्ली चूहा क्या है, वो जंप करके मेरे ऊपर बैठा था। लगा मेरे को ऐसा ही है, कोई चीज जंप करके बैठी। उसने सारा बेडरूम, ये उसी बेडरूम में बैठा हूं मैं जहां मैं लेटा था, सारा देखा। कहती कुछ समझ नहीं आया, चलो लेट गए। आंटी के ख्याल आया, कहती मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे गुरुजी आए हैं और आपके लेफ्ट किडनी के ऊपर हाथ रखा होगा। मैं कहा चलो टच तो हो गया, अगर हाथ रखा है टच तो हो गया है, इतना ही काफी। कहते हैं एक छो प्राप्त हो जाए ना गुरु की, तो जन्म कई सुधर जाते। तो जिन संगत के लोगों से पांव दबवाए हैं, हाथ दबवाए हैं, जुड़ के साथ बैठ गए थे, गुरु जी ने हाथ लगाया, रखा, किसी से हाथ मिलाया, कितने बड़े भाग्यवान होंगे। उसकी अहमियत किसी को पता नहीं, वो जानते नहीं। ये जन्म तो व्यतीत होना है, इनका असर जो है, इसका बेनिफिट अगले जन्म में पता चलेगा। जा थोड़ी देर में 6वें दिन रात को मैं सोया था जी, 5 दिन मैं सोया नहीं था, इतनी मेरी जबरदस्त दर्द थी नींद। उस दिन मेरे को थोड़ी देर बाद मेरे को नींद लग गई, मैं सो गया। सवेरे उठा 9:45 बजे, सारे बाहर बैठे, बरांडे में बैठे थे। मैंने करवट ली, सीधा हुआ, साइड से होके मैं उठ के बैठ गया। जब मैं सीधा हुआ कोई दर्द नहीं, जब मैं लेफ्ट साइड को करवट ली कोई दर्द नहीं, और उठ के बैठा कोई दर्द नहीं। बिल्कुल अटैच वॉशरूम है, वॉशरूम अंदर गया, फ्रेश होके आ गया, आके बैठ गया, कोई दर्द नहीं, 1% कोई दर्द नहीं। इतने में घर के मेंबर्स को सबको पता चला कि लगता है उठ गए हैं। वो अंदर आए तो मेरे को बैठे देख के कहते अरे आवाज देते ना, हम उठाते आपको। मैं कहा आज तो जरूरत ही नहीं पड़ी, देखो मैं दबा के बता रहा। मैं कहा देखो कोई दर्द ही नहीं है, हैरानी की बात है, 1% भी दर्द नहीं है। मैं तो अपने आप उठ के फ्रेश होके भी आ गया हूँ। सारे भी बड़े खुश हैं, चलो शुक्र है भाई। उससे जब डॉक्टर से पूछा था तो उसने बोला जी कि एक दिन छोड़ के तो मेरे पास आ जाना, तो मैं इसका समाधान करूंगा। नेक्स्ट डे हमने डॉक्टर के पास जाना था, हम चले गए। उसने बोला जी अंदर स्टेंट डालना है। स्टेंट इसमें क्या कैसा होता है, एक मोटा सा पाइप होता है यूरिन के रास्ते में, यूरिन ब्लैडर से लेके किडनी तक एक पाइप का टुकड़ा जो है ना, वो एक पाइप डाल देते हैं। वो इसलिए डालते हैं कि लैप्रोस्कोपी ऑपरेशन किया है, उसमें जो कोई कचरा होगा छोटा मोटा, उसमें ब्लड निकलता है। जब वो होल करते हैं तो उसके क्लॉट बनते हैं, वो आसानी से बाहर निकल जाए, किडनी में रोक रुकावट ना करे। और मेरे डॉक्टर ने बोला कि मैं स्टेंट डालना भूल गया था। हाँ तो भाई इतनी बड़ी चीज भूल सकता है बंदा कभी? ये कैसे भूल गए डॉक्टर साहब आप? ये भूला नहीं, वो भुलाया गया था कर्मों का भोग पूरा कराने के लिए। अब आखिर में लाके जो बाकी बचे हैं, मौज आ गई, अब चलो करो इसका कल्याण। तो दर्द मेरे इसलिए हो रही थी, वो पाइप को मिस इसलिए करवाया गया कि दर्द बनेगी। उन्होंने स्टंट डाल दिया, कहते थे जाओ घर, आप चलो फिरो, बैठो उठो, खाओ पियो, जो काम करना है काम भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जो क्लॉट थे वो किडनी के जो यूरेटर पाइप का जो मुंह होता है वहां पे फंस गए थे, इसलिए ब्लॉकेज हो गई थी। थोड़ा बहुत रिस्क के जाता था, यूरिन आता था थोड़ा थोड़ा, लेकिन ऐसे में प्रॉब्लम बनी थी। तो उस दिन के बाद लीकेज बंद हो गई, दर्द गोली ने पहले बंद कर दी, सारा सिस्टम ठीक हो गया, समय पे स्टेंट निकाल दिया। गुरु जी की मौज। आज सतगुरु होए दयाल तत्व